सामने लाल किले के ठीक गौरी शंकर मंदिर के सामने और दिल्ली के बहुत सारे गलियों में आपको लोग मिलेंगे। दे आर इन अ बैड कंडीशन और काम रोज़गार करने वाले कर रहे हैं या शायद झपट रहे हैं। There's a big competition in India and we all are fighting either on a big scale for a big commercial growth or maybe 2 bread a day। दो रोटी के लिए जद्दोजहद करने वाली ज़िंदगी बहुत सारी आपके सामने है। These are all the hawkers। बैग बेचना, ये पानी पुदीने का और उसी तरीके से ये फूल वालों के टेम्परेरी स्टॉल। यू सी द बेगर चिल्ड्रन, ये आके हमसे टकरा गए। शायद इनको हाय तो बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय जस्ट सेड हाय 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 हाय। ये डांस वेरी गुड वेरी गुड, हाँ शाबाश शाबाश। और एक ऊपर है इनके साथ, एक ही लड़की घूंघट में है। सो दिस beggar children are there and it's very pathetic। It really hurts। It really hurts every time you think like you cannot do anything for your country and the major plannings are almost a failure down up in here। And when election comes, this guy is into cleaning ears and this guy is into cleaning garbage। ये भी सामान बेच रहे हैं दो तीन। और फिर यहाँ पर एक स्ट्रीम है, सब कोई स्टॉल नहीं है, कुछ नहीं है। कुल्फी सामने, कम से कम 100 से ज़्यादा यहाँ पर। 20 रुपये 20 रुपये 20 रुपये। पुराने दिल्ली अपनी जमा मस्जिद दुकान के बाहर भी दुकानें होना यहाँ एक आम बात है। एंड इट्स रियली हैपनिंग। 20 रुपये 20 रुपये। और यही शायद आज भारत की किस्मत बनी हुई है। जब तक एक बड़े पैमाने पर रिलोकेशन किया था इंदिरा जी ने, things did not work out। things did not work out। और रिलोकेशन का फ़ायदा तो जब है जब आप ऊपर आपको इम्पीरियल बिल्डिंग्स ब्रिटिश के ज़माने की कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगा। जहाँ पर सिनेमा हॉल हुआ करता था, मोती सिनेमा। ये चांदनी चौक के मशहूर छोले भटूरे और उसके बाहर ये खुमचा वाला राजमा चावल। छोटे छोटे बच्चे लेकर लोग शॉपिंग कर रहे हैं। एंड दैट्स द रेड फोर्ट आई एम टॉकिंग ऑफ। एंड ये सारे छोटे छोटे दुकानदार दुकान के बाहर लगे हुए, बहुत सारा सामान। चांदनी चौक की सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा अभियान सा चलता रहता है। वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट क्लीनलीनेस। कितना सच है कितना झूठ है ये कहना सुनना सा मुश्किल है, लेकिन सड़क की घेरम घेराई खूब ज़्यादा है। मोटर व्हीकल रोड पर अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर आपको रिक्शा पेडलिंग वाला दिखाई देगा और ये वाला रिक्शा कम दिखाई देगा। दीज रिक्शाज आर नॉट अलाउड। आई थिंक ये मोटर वाले रिक्शा, अदरवाइज़ पता नहीं कितना हज़ार जुर्माना है। He needs a binocular to see Chandni Chowk and food is really tasty, roadside food। ये अपना लाकर धन्यवाद एंजॉय Now these people are almost stuck। ये 10 मिनट का ड्राइव हमारे
कल्चर से 2 कदम आगे कार पार्किंग, और ये झंडे बता रहे हैं कि इलेक्शन करीब है। और यू कैन सी सम ऑफ दिस एक्सोटिक फ्रूट, कीवी, और एक और चाइनीज़ ड्रैगन फ्रूट कहते हैं शायद। और साइकिल मार्केट स्टॉल्स, फिर और यहाँ पर कूड़ा छूने वाले बच्चे, एक बच्चा यहाँ पर इतने बड़े हो जाएंगे जवान हो जाएंगे। चलो भाई चलते रहो। स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड इन पब्लिक, लेकिन आप पी सकते हैं क्योंकि भीड़ बहुत है और बड़े लोगों को पकड़ा जाता है ताकि रिश्वत भी मोटा तगड़ा मिला। टिकट वो फ्रॉम द मंदिर साइड एंड आई जस्ट शो यू थिंग्स हाउ थिंग्स आर गोइंग अप इन देयर। इट्स वंडरफुल। भारत से प्रेम करना इतना आसान नहीं है और यहाँ के बिगड़ते हुए हालात आज़ादी के 75 साल बाद भी हम अगर मंदिर और मस्जिद को मुद्दा बना लें तो आप समझ सकते हैं कि कितना बदनसीबी हमारे सामने खड़ा है। रिलीजन इज़ नेवर अ पेड प्रोजेक्ट, अ पेड रिलीजन। चांदनी चौक का एरिया। अतिथि श्री अंकित बैनपुरिया, देश के जाने माने 75 डेज हार्ट चैलेंज विजेता। अपने को भी दिल में आता है कुछ चैलेंज करने का तगड़ा। एंड यू कैन सी पानी का पिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इतना झंडाफिकेशन, वो भी इलेक्शन के टाइम में। लेकिन अंडरस्टैंड के हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा करके और फिर उसके बाद फिर वोट के तरफ लोगों के सामने एक इम्प्रेशन दिखाना है कि हम काफ़ी काम करने जा रहे हैं और पैसा लूटने वाले खड़े हैं। इट्स वेरी इम्पॉसिबल बिकॉज 1 रुपये 140 करोड़ की जनता अगर डोनेट करती है तो 140 करोड़ रुपए आ जाता है। दैट मीन्स इंडिया इज़ अ सुपर पावर when it comes to human resources, manpower. It's very hard to explain people and of all the ignorance, even we have, पढ़े लिखे जो अपने आप को ग्रेजुएट कहते हैं, उनके आगे भी बहुत सारे ignorances हैं। और ये छोटी छोटी बातें कि 3000 करोड़ का घपला हो गया है, अब वो सिद्ध होगा, 20 साल लिटिगेशन चलेगा, जब तक कितनी सियासत, कितना वो बदल जाएगा, पॉलिटिक्स बदल जाएगा। कुछ पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार। अभी इलेक्शन से पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हैं, इलेक्शन से पहले गिरफ्तार। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और जो मेन मुद्दा है कि यहाँ की सफाई, यहाँ का इंक्रोचमेंट, ऑल दिस कार पार्किंग एंड ऑल, और इनके पीछे सब जगह कुछ ना कुछ काम कारोबार चल ही रहा है। तो दीज थिंग्स आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हैंडल। चांदनी चौक का इलाका है, इसलिए यहाँ पर आपको काफ़ी सिख कम्युनिटी के लोग, सरदार काफ़ी दिखाई देंगे। गुरुद्वारा 2 कदम की दूरी पर है, ऑलमोस्ट 100 steps ahead and you will land up in Gurudwara. You have some very interesting personalities. और ये गली कूचे, ये वो गालिब की गलियां हैं। एंड दरीबा में और मडिया महल साइड में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो है खाने का भीड़ एंड द गुड़ में। इफ़ यू टॉक ऑफ फूड इन द एंटायर वर्ल्ड, मैं दावा करता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप खाने के जायके की बात करेंगे, यू कांट बीट दिस प्लेस कॉल्ड पुरानी दिल्ली। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स, यहाँ ही गार्बेज डंप है। आजकल तो काफ़ी कूड़े की सफाई चलती रहती है, लेकिन सड़क का हाल वही है। टू सी द कंडीशन ऑफ द रोड एंड ऑल द गार्बेज एंड ऑल कंस्ट्रक्शन जो टूटे फूटे पड़े हैं, तो ये सफाई रियलिटी में है। लंदन की तरह क्या इंडिया की सड़कें भी कभी साफ़ मिलेंगी हम लोगों को या नहीं मिल पाएंगी? हम ऐसी सड़क के ऊपर काम करते रहेंगे, ऐसे ही जिएंगे, ऐसे मरेंगे। मुझे भी लाकर
ऑल्टर, और अगर सस्ता काम करना है तो यहाँ पर कपड़े भी ऑल्टर करा सकता हूँ। टायर पंचर वाले मोस्टली मुस्लिम्स के वो एक मुहावरा लगा दिया गया है कि मुसलमान होने का मतलब है टायर पंचर वाले। इनको बुला रहे हो, मुझको बुला रहे हो? इनको बुला रहे हो, मुझे बुला रहे हो? मुझे बुला रहे हो? अच्छा, मुझे नहीं बुला रहे। आई थॉट इज कॉलिंग मी एंड आई लव व्हेन पीपल टेक पंगास। लास्ट टाइम किसी ने कहा कैमरा बंद कर वरना तोड़ दूंगा, एंड वो पॉलिटिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो आई हैड अ ग्रेट टाइम विद हिम। आप देख सकते हैं, वीडियो आगे पीछे है मेरे ही चैनल पर। एंड आई जस्ट एक्टेड एज अ बिहारी एंड आई सेड आप हमको काम देंगे, 20 रुपया दीजिए, हम काम करेंगे। अब वो जो कभी किसी ज़माने में एक जन्नत की हुआ करती थी, द हाई कल्चर व्हेन द GDP ऑफ इंडिया was 24.5 and India was one of the richest country in the world. I repeat, ये कोई controversial बात नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। India was one of the richest country in the world। और अफसोस की बात तो ये है कि हम इंडियंस पॉलिटिकली इतने मोटिवेट हो चुके हैं कि अपने ही कंट्री को, उसके कल्चर को, उसके हिस्ट्री को सब भूलते जा रहे हैं या भुलाते जा रहे हैं या उसको रीराइट कर रहे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वन गर्ल फ्रॉम उज्बेकिस्तान, शी जस्ट टोल्ड मी अबाउट द GDP ऑफ इंडिया, 24.5 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ Jahangir and Shah Jahan, the person who built Jama Masjid and Lal Qila. And again footpath encroachment, stalls, tasty Bengali खाना, मछली चावल, जो जाम का इलाका शुरू हो चुका है, मीना बाज़ार के ऊपर है अभी। 50 रुपये में बेल्ट, फ़िश फ्राई। पर ये फ़िश फ्राई और जो जाम की फ़िश फ्राई है, उन दोनों के ऊपर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वाला जो फ़िश फ्राई है ऑथेंटिक, रियल tasty style, but I won't be able to eat this. I think he's cooking the paws and claws of the chicken. I've never eaten that and I don't know kitna tasty है, but he's catering to some of the majority people. नीचे मार्केट है, मोटर मार्केट कहलाती है मीना बाज़ार का, गेट नंबर, I don't know which gate number is this, पर ये स्टेप्स, ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं।